मुझे तो कुछ बोलने का मन नहीं है, फिर भी मैंने बोला। मेरे को कुछ भी बोलने का मन नहीं था, मैंने सोच के रखा था। मैं कुछ भी सब तोड़ने वाला तो उधर से गिरा भी दिया है हमारा, तो उधर से गिरा दिया। जब बच्चे खड़े हो गए थे, औरों की तो मुझे नहीं पता, पर सब फैमिली आ रही है यहाँ पे। हमारे तो 8-9 बंदे घर में हम रह रहे हैं। सरकार है अभी का। देखो सुनो, हम वोट नहीं देते तो सरकार कहाँ से बनती? सही बात है। अगर आप बताओ, आप जायज बात बताओ। आप छोटी मेरी बड़ी बहन अब्रो, मैं जायज बात बताता हूँ। हम वोट उसे दिए जो सरकार बनी है, हम वोट नहीं देते तो सरकार कहाँ से आती? इन्होंने क्या करे, अब तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हमारा तो काम भी था, भैंस वैसों का दूध वूध का, वो भी सब ठप्प हो गया। बेचनी पड़ेंगी सब। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह। गजराज जी बताइएगा एक बार। हेलो दोस्तों, ये ओखला विधानसभा का तैमूर नगर इलाका है। आज देखा जा रहा है कि सुबह से यहाँ पर बुलडोज़र चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 6 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया था और मकान खाली करने के लिए बोला गया था, लेकिन आज 5 तारीख को ये मकान पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ पर लोग बहुत निराश हैं और बहुत नाराज़ भी हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम 25 से 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब जब हम बस गए यहाँ पर तो हमारे लिए कहाँ पर जगह है, कहाँ रहेंगे हम। तो काफ़ी नाराज़ नज़र आए यहाँ के लोग। हम बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से जिनके घर टूटे हैं, जिनके मकान टूटे हैं, वो कहाँ रहेंगे। चलिए सुनते हैं। सर मेरी तो पैदाइश ही इधर है। मैं पैदा हुई, मेरे बच्चे हुए हैं, हमने तो पता ही नहीं था जो ये हम अवैध है। हम तो शुरू से हम जानते हैं हमारा घर है, सब कुछ है हमारे यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स बने, आई कार्ड बना, आधार कार्ड बना, बिजली का बिल अपने नाम से, सब कुछ अपना है। अचानक से लोग आके नोटिस लगा के गए। 13 साल पहले इन लोगों ने हमें अनाउंसमेंट भी दिया था, मकान दिए थे, बोले थे वहाँ पे शिफ्ट कराएंगे। पैसे भी जमा किए हम लोगों ने, ना कोई मकान दिया ना कुछ दिया, और अचानक से नोटिस लगा के तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोहिनूर है। जो फैमिली में कौन? सर मेरे घर में तो हस्बैंड भी नहीं है, अभी मेरे 3 लड़के और मैं हूँ खाली। मेरे हस्बैंड तो अभी बाहर है। बाहर है। मैंने तो रहने का कोई इंतजाम भी नहीं किया है अभी। तो यहाँ के बाद में जैसे इन्होंने डेमोलिशन यहाँ पे कर दिया, यहाँ के बाद में क्या इंतजाम आपके पास में? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, मेरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। मेरी छोटी बच्ची है 2 साल की, अभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। जो मकान आपका टूटा, कितने लोग रहा करते थे उस मकान में? मैं और मेरी बच्चियाँ रहती थी। कितने बच्चे हैं आपके? 3। क्या करते हैं बच्चे? एक छोटी है और 2 पढ़ते हैं। तो जैसे में कोई काम करने वाला है घर में आपके? नहीं, काम करने वाला नहीं है। तो किसी ने कोई बताया कि हाँ कहाँ जाकर रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे? कुछ भी नहीं बताया। और जितना इन लोगों ने नाप लिया था, मुझे तो लगता है उससे ज्यादा इन लोगों ने तोड़ा है। इन पैमाइश जो नाप के गए थे, कब नाप के गए थे? 26 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया था। एक तारीख का बोला था। मुझे लगता है इन लोगों को फोर्स मिला नहीं होगा, फिर इन लोगों ने 5 तारीख को तोड़ा। मैम जब आप लोगों को नोटिस मिला तो आप लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं करी कोर्ट वगैरह पे जाके या कुछ ऐसा? सर मैं कहाँ जाती कार्रवाई करने, मेरे साथ बच्ची थी। एकजुट होकर जा सकते थे? किसी ने करा नहीं, टाइम नहीं था। सब इतने लोग कार्रवाई करने जाएंगे, भाग दौड़ करेंगे या अपने जो बच्चे कुछ सामान है वो निकालेंगे। आप बताइए क्या करेंगे लोग। किसी से आपकी किसी से नुमाइंदे की नेता से किसी बात हुई आपकी इस तरह की? सर मेरी किसी से बात नहीं हुई। लगेगा लोगों से कि किसी ने कोई कहा हो कि हम लोग कुछ करेंगे आप लोगों के लिए? नहीं, इलाके के जो लीडर हैं जिसको आप लोग वोट देती थी, आप हमेशा वोट के टाइम पे लोग आते होंगे, पर्ची देते होंगे, वोट देते होंगे, राशन बांटते होंगे, तो क्या वो लोग आए आपसे कुछ पूछने के लिए कि आप इस मुसीबत? सर यहाँ पे राशन तो कोई बांटता नहीं है। राशन कौन बांटता है? राशन नहीं बांटता है। और वोट किसको देती थी जब आप वोट देते थे? किसी वोट तो आपका अधिकार है, आप किसी वोट उसे देते हैं। घर कर दिया इन्होंने, क्या करें। अब तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हमारा तो काम भी था, भैंस वैसों का दूध वूध का, वो भी सब ठप्प हो गया। बेचनी पड़ेंगी सब। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह। गजराज जी बताइएगा एक बार। सरकार है अभी का। देखो सुनो, हम वोट नहीं देते तो सरकार कहाँ से बनती? सही बात है। अगर आप बताओ, आप जायज बात बताओ। आप छोटी मेरी बड़ी बहन अब्रो, मैं जायज बात बताता हूँ। हम वोट उसे दिए जो सरकार बनी है, हम वोट नहीं देते तो सरकार कहाँ से आती? हाँ जी। तो आपका कौन सा मकान था यहाँ पर? ये मकान है सामने वाला मेरा। सामने वाला मकान है? हाँ जी। तो आपको कुछ बताया गया था या नोटिस दिया गया था? ये कितना टूटा है आपका? 3-4 दिन पहले बताया गया था, यहाँ तक नापा था और 10-15 फुट और आगे ले लिया। अच्छा,
फिर आखिर क्या रीजन है इसको तोड़ने का, क्या मतलब क्या बनाएंगे इसको जो इसको तोड़ा गया? अभी तो नाले की वजह से रोड बनाने के चक्कर में, क्या बनाने के चक्कर में? नाले का रोड। तो आप ऐसे में आपका मकान टूट गया, आप कहाँ रहेंगे, आप कैसे करेंगे आप? अब जी इन्हें सब तोड़ने वाला तो उधर से गिरा भी दिया है हमारा, तो उधर से गिरा दिया, जब बच्चे खड़े हो गए थे। लोगों की फैमिली होगी यहाँ पर तकरीबन, हमारे जिनके घर पे आज बुलडोजर चला है? औरों की तो मुझे नहीं पता, पर सब फैमिली आ रही है यहाँ पे। हमारे तो 8-9 बंदे घर में हम रह रहे हैं। फिर ये फैमिली में कितने लोग थे आपके? हमारी फैमिली में 5 लोग हैं। तो सब यहीं रहा करते थे? हाँ जी, कितने मकान थे आपके यहाँ पर? यहाँ थे कम से कम 5 मकान थे। 5 मकान आपके अपने, जो फैमिली के साथ में रहा करते थे वो सारे? हाँ जी। देखिए बताइएगा, आप लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर ये डेमोलेशन हुआ है यहाँ पर, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे डेमोलेशन को? देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहले तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बसने नहीं देना चाहिए था किसी को भी। बिल्कुल। अगर बसाया तो तोड़ना नहीं चाहिए था। बसाया तो क्योंकि हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग इतने हैं जिनका कहीं भी कुछ भी जुगाड़ नहीं रहने का। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? कोई गरीब है, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का स्कूल है बच्चों का यहाँ पे, दूसरी जगह जाएगा तो फिर कहाँ पे स्कूल में एडमिशन होगा नहीं होगा पता नहीं। देखिए नौजवान है आप, देखिए डेमोलेशन जब मकान किसी का भी मकान रास्ते में टूटता है तो जाहिर सी बात है परेशानी होती है। ऐसी बहुत सारी फैमिलियां हैं। अब इन लोगों को नोटिस दिया गया था, कब नोटिस दिया गया था और क्या किस तरह से कहा गया? नोटिस तो 3-4 दिन पहले ही दिया था, 3-4 दिन पहले इतना टाइम नहीं दिया लोगों को। सामान कहीं पे देखो, अपना घर अफोर्ड नहीं कर पाते सब लोग, रेंट पे लेते, रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, घर शिफ्ट नहीं कर पाए काफ़ी लोग, और 2-3 दिन में कहाँ शिफ्ट कर पाएंगे घर। ये लोग आए 3 दिन पहले नोटिस देकर चले गए, घर खाली कर दो भाई, अब जाना है, तोड़ेगी ये सारी जगह, कहीं ये बनेगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले देना चाहिए था, जिससे लोग। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, आपको क्या अब गवर्नमेंट ही बताएंगे ना, कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कोर्ट से लेके आया तो गवर्नमेंट ने तो दिया ऑर्डर। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और क्या? तो आपको ये बताएगा कि सरकार की तरफ से हो रहा है एक्शन, कोर्ट की तरफ से? आपको क्या बताया सर अब ये सरकार तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आएगी ना, सरकार अपने यहाँ से तो ऑर्डर देने देगी। जी जी। वही है कि ऑर्डर आया कोर्ट से, सरकार की तरफ से आया है, दोनों तरफ से जो भी है। अच्छा, ये जानकारी है आप लोगों को? जानकारी हमें तो जितनी जानकारी आपको बता रहे हैं सर, बाकी हम लोग भी अपनी जॉब पे जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में आते हैं घर, वही है। तकरीबन कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं तो 25 साल से रह रहा हूँ सर यहाँ पे। आप यहीं पर ही तैमूर गाँव? हाँ, तैमूर नगर यहीं पे रह रहे हैं, IG कैम्प में ही। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको 3 दिन पहले नोटिस मिला? आपको 3 से 4 दिन पहले नोटिस दिया था, उसके बाद तो शिफ्ट भी नहीं कर पाए घर, और लोगों का तोड़ दिया। इससे पहले कभी आपके पास नोटिस वगैरह आया हो? इससे पहले कोई नोटिस नहीं आया, बस अभी यही नोटिस दिया है बस। अच्छा, कितने बजे आया डेमोलेशन, कितने बजे से चालू हुआ है? इस सुबह तो सर सो के भी नहीं उठे जब से चालू हो गया है, मॉर्निंग में ही। तो ये बताइए, आप लोगों ने अपना सामान वगैरह जो कीमती चीज़ है वो निकाल पाए या नहीं निकाल पाए? कुछ लोगों ने निकाले, कुछ किराएदार जो रहते हैं उन्होंने नहीं निकाला, कुछ लोग अपना घर भी बना कर रह रहे हैं, उन्होंने भी नहीं निकाल पाए। कुछ सामान रह गया, कुछ लोगों ने निकाल लिया, ज़्यादातर लोगों ने निकाल ही लिया था वैसे तो, और कुछ रह गया तो बर्बाद ही हो गया अब तो। आपका अपना मकान है यहाँ पर? आपका भी मकान है यहाँ पे? इसमें रह रहे थे हम तो। इस वाले में? अच्छा, तो क्या आपका टूटा है ये? नहीं, हमारा नहीं टूटा है। तोड़ रहे थे तो हम खड़े हो गए, हमने तो कोई सामान ही नहीं निकाला। बोले थे कि यहाँ से इतना टूटेगा, फिर उस पे लगा दिया बुलडोजर एकदम। मैंने जब हमें बोला ही नहीं तो सामान हमारा कैसे, हम कहाँ पे लेके जाएंगे? हम तो ऐसे ही खड़े हो गए थे। और फिर जब तुम गरीबों को बसने क्यों देते? जब बस जाते हैं, झूठ झाँकड़ काट पीट के अपना डेरा बना ले, फिर उसको जल्दी से तोड़ना। फिर तो तुम्हारे रोड भी बनने लगे हैं, तुम्हारे साथ पुल भी बनने लगे हैं। जब तक हम लोग नहीं करते सही, जब तक कुछ भी नहीं बनता है। मेरे 5 बेटी हैं तो 5-6 बच्चे हैं, कहाँ पे जाएंगे हम लोग ऐसे? हैं, तोड़ ताड़ के रख दिया, लाइट काट दी, कैसे करेंगे, कैसे खाना पीना बनाएंगे, कैसे रात को सोएंगे? छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे। तो किसी ने पूछा नहीं जब यहाँ से बाउंड्री दे दी बैंड की, तो फिर उसके बाद तोड़ने का क्या मकसद बनता है? यहाँ इतना दे के गए थे और अंदर घुस गए एकदम। अच्छा, तो आपका बच गया या? हाँ, मेरा तो बच गया है, इधर लगा दिया था ये। अच्छा, जीना भी तोड़ रहे थे तो बच्चे सारे खड़े हो गए थे, तो मेरा बच गया। बाकी ये तोड़ कितने दिया। सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? हम रह रहे हैं यहाँ पे 25-30 साल से। 25 साल में कभी आपके पास कोई नोटिस आया है? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया कोई नोटिस कभी नहीं आया? ना। मुझे भी नहीं पता। पहली बार? ये अभी आया था कि 1 तारीख से कर रहे थे कि 1 तारीख से टूटेगा, तो बोल के गए, निशान मार के गए, निशान से और अंदर को घुस गए। तो हमने तो अपना ये, बाद कुछ मुआवजा वगैरह देने की बात हुई है? हमसे तो कुछ भी नहीं बोला, जिनके भी घर टूटे उनके किसी को कुछ नहीं बोला, हमसे कुछ नहीं। आप कहाँ से आते? और दूसरी बात, गले में 10 रुपए कहाँ से? कस्टमर के दौरान कोई दुकानदारी कर रहा है, कस्टमर के दौरान 10 रुपए आते हैं गले में। हमने वोट दिया तभी तो ये सरकार बनी, न तो कहाँ से बनती सरकार? आपका बिजली आराम से हाँ बोलिए, आप बोलिए।
आपके पास बिजली बिल भी है, हाँ। राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, आप पेटीएम भी चलाते हैं। एक माइक हाथ में ले लूं मैं ले लूं। एक छोटी मुंह बोलूं। अब बिजली का बिल तो छोटी मुंह बड़ी बात है। ये जब से मोदी और बीजेपी शामिल हुई है तुम्हारा उसके साथ, उसका नाम क्या है? बिजली का बिल कौन देता है? बिजली का बिल उसका नाम क्या? जियो कंपनी का मालिक है अंबानी। अंबानी तो ले रहा ना बिजली का बिल। उससे पहले से हम बिजली का बिल देते थे। और जान के आपको खुशी होगी, जब ऐसा भी टाइम था कि क्या कोई बिजली का बिल नहीं था, खंबे में तार लगाओ बिजली आती थी। हम जिंदगी जब से जी रहे, हमारा दादा, हमारा नाना, हमारे दादी, हमारा नाना बटलाउस कब्रिस्तान में, निजामुद्दीन कब्रिस्तान में। हम कहाँ जाए? पाकिस्तान? हम तो वहाँ के है नहीं। हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वो तो है नहीं। हमारा अमेरिका है। भेजो भेजो, हमारा भारत देश है। हम भारत देश में मरना चाहते हैं। आप लोग नाजायज बात कर रहे हो। एक सच्ची बात पूरी बात मत सुनिए, क्या मट्टी भी यही होगी और खाना भी यही का खाएंगे। जो भी हो कर लो, हम हिंदुस्तान के रहेंगे। हिंदुस्तानी है, सी बात है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के रहेंगे और हिंदुस्तान से मरेंगे यहाँ और जिएंगे यहाँ। हिंदुस्तानी तो पैसा आप भी कमा रहे हो, मगर ये नहीं करे। पूरा ये देखिए, सच्ची बात बताओ। जहाँ पे भी ये मकान तोड़े जा रहे हैं, एक ही चीज कि न्यूज वाले एक ही चीज आके पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे क्या परेशानी आप ये तो नहीं बता कहाँ के हो, यहाँ पे क्या बांग्लादेशी रहते हैं, ये क्या है? सब जगह कौन से न्यूज वाले? हर तरह के। हम तो सुबह से कुछ बोल ही नहीं रहे। जो भी आ रहा है एक ही सवाल कर रहा है। ये किस तरीके की बात है? किसको बताएं अपनी परेशानी? कोई तो जानबूझ के बंगला बताए। हिंदुस्तान में भी बोला जाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि बंगाल से आए हैं। सारी चीजें वही तो मैं बोल रही हूँ, आते ही डायरेक्ट वो पूछ रहे हैं। मुझे तो कुछ बोलने का मन नहीं है, फिर भी मैंने बोला। मेरे को कुछ भी बोलने का मन नहीं था। मैंने सोच के रखा था मैं कुछ